सलाम। दरस अव्वल से आज हम दस्तूर पेश करेंगे, यानी ग्रामर का एक नुक्ता है। पहले तो याद करें कि ज़मीर मुनफसिल जो जुदा लिखी जाती है उसके 6 सीगे हैं। मन, मैं, तू, तुम। ऊ या आन, ये ऊ आन क्या है, वो के माने में आता है थर्ड पर्सन के लिए। मा, हम यानी वी। शुमा, आप यानी जमा के लिए आता है, जमा मुखातब के लिए। आन्हा, वो सब। तो ये कुल 6 सीगे हैं। मान, तू, ऊ, मा, शुमा, आन्हा। अब इसको हम अगर फेले हस्त के साथ प्रेजेंट फेल में इस्तेमाल करें, हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो कैसे इस्तेमाल करेंगे? हस्तम यानी मैं हूं, तो इसको मन के साथ शुरू में लगाएंगे तो कैसे बनेगा? मान हस्तम, मैं हूं। हस्तम, मान हस्तम, मैं हूं। तू हस्ती, तुम हो। ऊ या आन, अस्त या हस्त दोनों एक ही होते हैं। वो है। मा हस्तीम, हम हैं। शुमा हस्तीद, आप हैं। ऑन हा हस्तंद, वो सब हैं। तो हस्त के भी हमने 6 सीगे बना दिए आपकी खिदमत में। मान हस्तम, तू हस्ती, ऊ हस्त। मा हस्तीम, शुमा हस्तीद, आन्हा हस्तंद। ये अम, ई, ईम, ईद, अंत जो आ रहे हैं, ये इनको शनासा कहते हैं। इंशाल्लाह अगले 10 में इसकी हम मजीद तफसील बयान करेंगे। अब हम जुमलों के साथ इसको पढ़ेंगे। मान जहरा हस्तम, मैं जहरा हूं। तू अहमद हस्ती, तुम अहमद हो। ऊ मरियम हस्त, वो मरियम है। मा ईरानी हस्तीम, हम ईरानी हैं। शुमा चीनी हस्तीद, आप चीन के रहने वाले हैं, चीन के चीनी हैं। ऑनहा आलमानी हस्तन, वो सब आलमानी हैं। आलमान जर्मनी को कहते हैं। अब जरा तवज्जो करें कि आपके लिए तमरीन के लिए हमने तकरीबन ये 12 जुमले नीचे दिए गए हैं। इनको आपने खल जगह फिल करके दिखाना है कि आपको सही याद हुए या नहीं। यानी खल जगह में आपने मन, हिंदी, हस्ती, अनहा, मा, हस्तीद, इनमें से कोई एक लफ्ज़ खल जगह में लगेगा, वो लगाकर आपने जुमले हल करने हैं। ऊ अस्त लुबनानी हस्तीम, शुमा पाकिस्तानी, ईरानी हस्तम, तू नेपाली, मोहम्मद मेहरान हस्तंद। ये इन जुमलों को कामिल आपने करना है। मन मरियम जवाद हस्ती, राजेश नेपाली, चीनी हस्तम। यानी आपने ये देखना है कि दरमियान में या आखिर में कौन सा लगता है फेल। हस्तम, हस्ती, हस्त, हस्तीम, हस्ती, हस्तंद में से कौन सा लगेगा, ये आपने देखकर तवज्जो से इनको हल करना है। तकरीबन 12 जुमले हैं। इन 12 जुमलों को, 12 नहीं बल्कि 18 हैं, 6 ऊपर और 12 नीचे हैं। इनको आपने हल करना है। इसके बाद तलफ़ुज़ के आखिर में आ जाते हैं 8 नंबर पर, अस्त और चीस्त में। जुमला ज़ीरा बेशनवीद व बेनोए तलफ़ुज़ अस्त या चीस्त दर आनहा तवज्जो नुमाइद। इन चीस्त, इन चीस्त ये क्या है? इसमें शुमा चीस्त, आपका नाम क्या है? फामिलिय शुमा चीस्त, आपका फामिल क्या है? इसमें पिदर शुमा चीस्त, आपके अब्बू का नाम क्या है? फिदार यानी अब्बू। हाल शुमा खूब अस्त, आपका हाल ठीक है। इसमें मान अली अस्त, मेरा नाम अली है। इसमें उस्तादम हुसैन अस्त, मेरे उस्ताद का नाम हुसैन है। ऊ हिंदी अस्त, वो हिंदी है। अब जो इसमें बात समझनी है वो ये है कि जब ची के साथ ये अस्त को मुखफ़फ़ करने की बात बता रहे हैं, यानी अस्त को हटाकर हम उसकी जगह पर हे लगा देते हैं आमियाना तौर पर। यानी गुफ्तगू में ये किया जाता है कि अस्त हटा दिया जाता है, अस्त की जगह पर हे जो है वो पिछले लफ्ज़ के साथ मिला देता है। जैसे इन चीज़ बन जाएगा चिए, इन चिए, चिए। खूबास्त बन जाएगा खुबे, अलियास्त बन जाएगा अलिये, हुसैनस्त बन जाएगा हुसैन, हिंदियास्त बन जाएगा हिंदी। तो यानी उस लफ्ज़ के आखिर में जो अस्त आ रहा है, हम उस अस्त को हटाकर उसकी जगह पर हे लगा दें तो ये गुफ्तगू में ऐसा तलफ़ुज़ होता है। आखिर में कारगरोही है कि कुछ फलों के नाम दिए गए हैं, कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं। इन चीज़ों को भी आप याद कर लें। इन चीज़ इन फिलफिल अस्त,
یہ کیا ہے؟ یہ فلفل ہے، یعنی یہ مرچ ہے، فلفل مرچ کو کہتے ہیں۔ ان چیز اب دیگر چیزیں ہیں، ان کو دیکھیے۔ فلفل کے اوپر ہے ایگ یعنی انڈا، انڈے کو کیا کہتے ہیں؟ تخم مرغ، تخم مرغ۔ ساتھ میں ہے ہیٹر یعنی بخاری، اسے کہتے ہیں فارسی میں بخاری کہتے ہیں۔ ساتھ میں فٹ بال پڑی ہے، فٹ بال کیا کہتے ہیں؟ توپ، توپ۔ اس کے ساتھ استری پڑی ہے، استری کو کیا کہتے ہیں؟ اتو، اتو۔ اس کے نیچے ہاتھی ہے، ہاتھی کو فیل کہتے ہیں، اور نیچے گائے ہے، گائے کو گاؤ کہتے ہیں، گاؤ۔ اور آخر میں کان ہے، تو کان کو کیا کہتے ہیں؟ گوش، گوش، گوش یعنی کان۔ تو یہ تو کچھ الفاظ میں نے آپ کو یاد کروا دیے۔ اب آخری جو تمرین ہے وہ ہے عدد کی، اعداد، عدد کی جمع ہے یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، 10۔ دستہ گنتی کو یاد کریں گے، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، 10۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سب کا جو سبق میں نے ریکارڈنگ کیا ہے، اس کے اوپر پی ڈی ایف ریٹرن میں آپ کو بھیجی ہوئی ہے، وہاں سے دیکھ کر اور اس آڈیو کو سنیں گے تو درس اچھے سے آپ کو حل ہو جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔